हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसके अंतर्गत अब तक हमने चर्चा कर ली है घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की। आज बच्चों हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 16.1 से पहले उदाहरण संख्या 1 से 8 तक की बच्चों, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्नों की। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझिए बच्चों, लिखते भी जाइए, समझते हुए लिखते जाइए, ताकि आप प्रश्नावली 16.1 खुद से ही हल कर सके बच्चों। ठीक है, तो उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला उदाहरण, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, सारी जो लंबाइयां हैं, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई जो है वो सभी एक ही मात्रक पद्धति में दी गई हो, यानी कि सारी या तो सेंटीमीटर में हो, सारी मीटर में हो, इस तरीके से। ठीक है, बक्से की बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपको दिया गया है, आपसे बात चल रही है एक बक्से की बात चल रही है। ये वो बक्सा है जिसकी बात आप कर रहे हैं। इसकी लंबाई आपको दी गई है, 90 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई आपको दी गई है 90 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपको दी गई है 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई बच्चों कितनी दी गई है? ऊंचाई दी गई है 30 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है इस बक्से के बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। बक्सा कैसा होता है बच्चों? घनाभाकार। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे हल, और हल में आप सबसे पहले लिखेंगे बक्से की लंबाई, फिर आप लिखेंगे चौड़ाई और फिर आप लिख लेंगे ऊंचाई। तो बक्से की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है? वो है 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। आपको निकालना है बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। बक्सा कैसा? घनाभाकार। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL, और यहाँ पर आप भर देंगे तो आ जाएगा क्षेत्रफल बराबर 2L × B 90 × 50 प्लस 50 × 30 प्लस 30 × 90। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये आपके पास आ जाएगा 2 × 4500, 4500, 1500 प्लस 2700। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए तो आपके पास आ जाएगा क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा, देखिए 4500 में 500 जोड़ेंगे 5000, 6000, 7000, 8000 और 8700। कितना आ जाएगा? 8700। 2 से गुणा कर लीजिए, 0 0, 14 कैरी 1 और 17, तो 17400 वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? अभिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो गई बात? अभिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 17400 वर्ग सेमी। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। देखिए उदाहरण संख्या 2, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है। घन की भुजा आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दिया गया है बच्चों? देखिए आपको दिया गया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1014 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अर्थात आपको दिया गया है
6 गुणा भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों मैंने आपको कितना बताया, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, याद है ना आपको। वो कितना दे रखा है, 1014। यहाँ से भुजा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1014। ये गुणा वाला 6 उधर किस में जाएगा, बटे में जाएगा। और यहाँ से भुजा वर्ग का इस स्क्वायर का दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करोगे तो किस में जाएगा, पक्षांतरण करने पे रूट हो जाएगा। 6 का भाग लगाइए, 6 एकम 6, 4 बच गया 41, 6 छिका 36, 5 बच गया, 6 नाम 54, 169 बच गया, जिसका अंडर रूट होता है 13 मीटर। तो भुजा कितनी आ जाएगी बच्चों, 13 मीटर आ जाएगी। ये घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था, भुजा ज्ञात करनी थी, तो भुजा कितनी आ गई बच्चों, 13 मीटर आ गई। समझ में आ गई बात आपको, सिंपल सा है। 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर 1014, 6 का उधर भाग लगा दीजिए, भुजा स्क्वायर बराबर 169 आ गया। स्क्वायर का दूसरी तरफ पक्षांतरण कर दीजिए, रूट में जाएगा। 169 का रूट कितना होता है, 13 होता है। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, यदि घनाभ की लंबाई कितनी है, 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगाओ और आंसर आपके पास। तो घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, विकर्ण की लंबाई का सूत्र आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से विकर्ण की लंबाई हो जाएगी L स्क्वायर 12 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 144, 9 का स्क्वायर हो गया 81 और ये हो गया 64। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखिए अंडर रूट बच गया आपके पास 4 और 1 5 और 4 9, हासिल कितनी, हासिल कुछ भी नहीं, 4 और 12 और 6 18, हासिल 1 और 1 2, 289 का अंडर रूट कितना होता है, 17 मीटर। अतः घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी, 17 मीटर आ जाएगी। विकर्ण की लंबाई L कितनी आ जाएगी, घनाभ के विकर्ण की लंबाई आ जाएगी 17 मीटर। सिंपल सी चीज़ है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सुर में याद कर लीजिए बच्चों हर एक फॉर्मूले को, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला देखिए उदाहरण संख्या 4। एक कक्ष की लंबाई, कक्ष यानी कमरे की लंबाई आपको दे रखी है 5 मीटर, चौड़ाई आपको दे रखी है 3.5 मीटर, ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर और प्रति 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो चारों दीवारों पर आपको सफ़ेदी करानी है, उसका खर्च आपको ज्ञात करना है। जबकि एक वर्ग मीटर का मतलब हो गया क्षेत्रफल, एक इकाई क्षेत्रफल में आपको कलर कराने का, रंग कराने का या सफ़ेदी कराने का व्यय है 20 रुपये। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है तो आप उसको 20 से गुणा कर लेंगे, गुणा करके आप वे निकाल लेंगे। तो देखिए हल में हम सबसे पहले लिखेंगे कक्ष की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिख लेंगे। हम क्या लिख लेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई आपको दी गई है 5 मीटर, चौड़ाई आपको दी गई है 3.5 मीटर और ऊंचाई आपको दी गई है 4 मीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपके पास है, आपको निकालना है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से सफ़ेदी करने का व्यय। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि आपको पता है कमरे की चारों दीवारों, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है,
कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या मैंने आपको बताया था, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ भर दीजिए 2 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई 4, लंबाई प्लस चौड़ाई 3.5। तो ये हो गया बच्चों 8 गुणा 8.5, गुणा करेंगे तो 5 को 8 से गुणा करेंगे 40, 68.0 वर्ग मीटर, 68.0 वर्ग मीटर। अब देखिए, क्योंकि 1 वर्ग मीटर में सफ़ेदी करने का व्यय, 1 वर्ग मीटर में सफ़ेदी करने का व्यय कितना है, 20 रुपये है। प्रति वर्ग मीटर कहने का मतलब है 1 वर्ग मीटर में सफ़ेदी करने का व्यय, इसलिए आपको करना है 68.0 वर्ग मीटर में सफ़ेदी करने का व्यय, सफ़ेदी करने का व्यय क्या करेंगे बच्चों, आप गुणा कर देंगे तो 20 गुणा कर देंगे 68.0 और ये आ जाएगा आपके पास 0, 16, 6 हासिल 1, 1360 रुपये। कितना आ जाएगा बच्चों, 1360 रुपये। किसका वे, कमरे की चारों दीवारों पर सफ़ेदी करने का व्यय आ जाएगा आपके पास 1360 रुपये। पहले आप क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 1 वर्ग मीटर पर सफ़ेदी करने का व्यय आपको बताया गया है 20 रुपये, इसलिए 68 वर्ग मीटर पर कितना हो जाएगा, 68 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1360 रुपये बच्चों। क्लियर। चलिए अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण संख्या 5। घन के एक पृष्ठ का परिमाप, घन का पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार। याद है ना आपको, घन क्या होता है, 6 वर्गाकार पृष्ठों से घिरकर बनी ठोस आकृति होती है। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए बच्चों, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, वर्गाकार होता है, अतः प्रत्येक पृष्ठ का परिमाप क्या हो जाएगा, प्रत्येक पृष्ठ का परिमाप हो जाएगा 4 गुणा भुजा। भाई वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो पृष्ठ कैसी है, वर्गाकार, तो पृष्ठ का परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुणा भुजा। कितना दे रखा है, बराबर दे रखा है 28। यहाँ से भुजा आ जाएगी आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो इस घन की भुजा, इसलिए घन की भुजा बराबर आ जाएगी 7 सेमी। और जैसे ही घन की भुजा आएगी आप घन का आयतन निकाल लेंगे। अब हम देखिए घन का आयतन निकाल देंगे। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है क्या, तो भुजा का मतलब 7 का क्यूब कितना हो गया 343 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूं कि क्यूब लिखूं, तो घन का आयतन हो जाएगा 343 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। वर्ग के लिए अपन वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं, क्षेत्रफल के लिए हम वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं और आयतन के लिए हम क्या लिखते हैं, घन सेंटीमीटर या पावर में 3 लगाते हैं बच्चों। क्लियर हो गया उदाहरण, सिंपल सा है। परिमाप आपको दे रखा है 4 गुणा भुजा, वहां से भुजा निकाल लेंगे और आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब, तो क्यूब कर देंगे 7 का। 7 गुणा 7 343 आपके पास उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए उदाहरण संख्या 6। एक समांतर षटफलक, कंफ्यूज नहीं होना, क्या लिखा हुआ है, घनाभ लिखा हुआ है।
समांतर षटफलक, आयती फलक, ठीक है ना, सम षटफलक, एक ही बात है, सबका मतलब घना भी है, कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात आपको दे रखा है 6:5:4 और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 33,300 वर्ग सेंटीमीटर। तो समकोणिक समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए। अभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, समकोणिक समांतर षटफलक का मतलब भी है घनाभ का आयतन आपको निकालना है। तो आयतन क्या होता है घनाभ का? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ आपके पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है, ना कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखिए, सबसे पहले हल में आप लिखेंगे क्योंकि समांतर षटफलक या घनाभ, समांतर षटफलक या हम कह दें घनाभ की लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई कितना दे रखा है? 6:5:4। तो आप ये बात तो मानते हैं कि जब हम अनुपात लिखते हैं, जब हम जैसे 4:8 है तो हम 4:8 ने लिख के क्या लिखते हैं? 1:2 लिखते हैं। तो जब आप अनुपात लिखते हैं तो कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर रहा होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड से काट पीट के लिखते हैं। अब देखिए, क्योंकि अनुपात 6:5:4 है, इसका मतलब हमने जब अनुपात लिखा होगा तो डेफिनेटली काट के लिखा होगा, किसी संख्या से इसको काट के लिखा होगा। तो वो संख्या से अपन वापस से गुणा कर लेते हैं और मान लेते हैं। अतः माना कि लंबाई कितनी मान लें आप? 6x मान लें। चौड़ाई कितनी? 5x। तथा ऊंचाई बच्चों, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी 4x। अब आपके पास लंबाई आ गई है, चौड़ाई आ गई है, ऊंचाई आ गई है और आपको दिया गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि देखिए बच्चों, समांतर षटफलक या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है 33,300 वर्ग सेमी दिया गया है। इसका मतलब आपको दिया गया है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL बराबर 33,300 बच्चों। क्लियर हो गई बात? यहाँ रख दीजिए L, B और H का मान, तो ये आ जाएगा 2 × L × B, 30x² आ गया क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई 6x गुणा 5x 30x² प्लस 20x² प्लस 24x²। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? 2LB BH प्लस HL बराबर कितना चल रहा है? 33,300 बच्चों। 30 और 20 50 और 20 70 और 4 74। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 74x² बराबर 33,300। अब देखिए बच्चों, काटेंगे 74 गुणा x² बराबर हो जाएगा, यहाँ से x² बराबर आ जाएगा 33,300 बटे 2 गुणा 74। चलिए देखिए, 2 से काटिए। 2 एकम 2, 12, 2 छिकी 12, फिर 12 13 हो जाएगा, 2 छिके 12 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 0। अब आप किससे काटेंगे? फिर से 2 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 37 दूनी 74। 37 को 2 से काटेंगे तो 74 आ जाएगा। 2 से 74 को काटेंगे तो 37 आ जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो आपके पास आएगा 2 8
16 तिया 6, 2 दूनी 4 और 5 बटे कितना 37। अब देखिए 37 का भाग लगाइए, 37 का भाग लगाइए उसके अंदर तो कितना आ जाएगा। 37 का भाग लगाएंगे तो 37 2 बार चला जाएगा 74। 83 में से 74 गया तो 83 में से 74 गया तो कितना बच गया, कितना बच गया बच्चों 7। देखो 37 का पाड़ा बोलिए 2 बार तो 37 दूनी 74। 83 में से 74 माइनस करेंगे तो 74 6 और 3 7 72 आ जाएगा। देखिए भाग लगा लीजिए बच्चों 8325 में आप 37 से डिवाइड कीजिए 2 टाइम्स 74 कितना बच गया 92 बच गया, फिर 2 टाइम्स 74 और फिर बच गया 8 1 और ये 5 फिर 5 टाइम तो ये हो जाएगा 185 और यहाँ पर आ जाएगा 225 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा √225 दैट इज़ x बराबर आपके पास आ जाने वाला है 15। x बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। x बराबर बच्चों कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और जैसे ही x 15 आएगा आप कहेंगे अतः समांतर षटफलक की लंबाई वो हो जाएगी 6 गुणा x बराबर 90 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपके पास कितनी थी बच्चों 5x का मतलब हो गया 5 गुणा 15 यानी कि 75 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी थी बच्चों 4 गुणा x का मतलब 15 यानी कि 60 सेंटीमीटर। अब देखिए अब आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से आप आयतन निकाल लेंगे 90 गुणा 75 गुणा 60 और ये हो जाएगा 0 9 छिका 54 गुणा 75 को 54 से गुणा कर लीजिए 5 चौक 20 हासिल 2 और ये कितना हो जाएगा 5 28 और 2 30 और ये हो जाएगा 25 हासिल 2 35 और 2 37 और 0504 तो ये हो जाएगा 4050 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों कितना आयतन आ जाएगा 4,05,000 आपके पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब अभिष्ट समकोणिक समांतर षटफलक का आयतन। एक बार वापस से देखेंगे क्योंकि आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा था इसलिए आपने लंबाई 6x मान ली, चौड़ाई 5x मान ली और ऊंचाई 4x। फिर आपको दे रखा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात 2 × LB + BH + HL बराबर 33,300। इसमें आपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान भरा तो x बराबर आपके पास आ गया बच्चों कितना 15 सेंटीमीटर। x बराबर कितना आ जाएगा 15, x बराबर 15 सेंटीमीटर नहीं बच्चों x बराबर 15 आ जाएगा। 15 को आप यहाँ रखोगे तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ जाएगी। जैसे ही आपके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आई आपने आयतन निकाल दिया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करके। ठीक है बच्चों, घनाभ का आयतन क्या होता है L × B × H। अब देखिए अगला सवाल, उदाहरण संख्या 7, एक संदूक की माप 3 मीटर 2 मीटर और 1.80 मीटर है। बाहर की ओर से फलकों पर 12 रुपये प्रति मीटर की दर से वार्निश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अच्छा, संदूक कैसा होता है? संदूक ऐसा ही होता है क्या? तो संदूक के बारे में बातचीत चल रही है। ये वो संदूक है जिसके बारे में बात चल रही है। इसकी जो लंबाई है वो है 3 मीटर, इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 मीटर और ऊंचाई है वो है 1.80 मीटर, 80 मीटर कह दीजिए या 1.8 मीटर कह दीजिए। आपको क्या करना है 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर का मतलब क्या हो गया 1 वर्ग मीटर और वर्ग मीटर का मतलब क्षेत्रफल। 1 वर्ग मीटर पर
वार्निश कराने का खर्च है 12 रुपये। तो अगर हम इसके बाहर की ओर वार्निश करवाएं तो कितना व्यय होगा? तो पहले हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे, उसको 12 से गुणा करके व्यय निकाल लेंगे। तो देखिए हल में हम लिखेंगे संदूक की लंबाई बराबर चौड़ाई और ऊंचाई। संदूक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हम लिखेंगे, लंबाई है 3 मीटर, चौड़ाई है 2 मीटर और ऊंचाई है बच्चों 1.880 मीटर। ऊंचाई है 1.80 मीटर। संदूक यानी कि घनाभ का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वार्निश करवानी है तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। और यहाँ पर भर दीजिए 2 × LB 2 × 6 प्लस BH, इसको 8 से गुणा करेंगे तो 3.6 प्लस HL 5.4 आ जाएगा। LB लंबाई गुणा चौड़ाई 3 दूनी 6, चौड़ाई गुणा ऊंचाई 2 × 1.8 3.6, ऊंचाई गुणा लंबाई 3 × 1.8 5.4। सबको जोड़ लीजिए, 4 5 9 और 6 15, 2 × 15.0 यानी कि 30 वर्ग सेमी, 30 वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर नहीं बच्चों मीटर, 30 वर्ग मीटर, क्योंकि सारी यूनिट किस में है? मीटर में है। तो ध्यान रखिए वर्ग मीटर आएगा, सेंटीमीटर नहीं। अब देखिए क्योंकि एक वर्ग मीटर पर वार्निश करवाने का व्यय कितना है? वो है 12 रुपये 12। इसलिए बच्चों 30 वर्ग मीटर पर वार्निश करवाने का व्यय हो जाएगा 12 × 30, 12 दिया कितना? 36, 360 रुपये। कितना आ जाएगा? 360 रुपये। एक बार वापस से देखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, L × B × H यानी विमाएँ दे रखी है, लंबाई 3 चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1.8। बाहरी फलकों पर आपको वार्निश करवानी है। वार्निश करने में क्या आता है काम? क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल के रूप में ही आपको क्या दे रखी है? खर्च दे रखा है। 1 वर्ग मीटर पर 12 रुपये का खर्च होता है। तो हम देख लेंगे कि कितने वर्ग मीटर पर हमें वार्निश करनी है, तो उसके लिए क्षेत्रफल निकालेंगे। 2 × LB 3 दूनी 6, 2 × 1.8 3.6, 3 × 1.8 5.4, 3.6 और 5.4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 को 2 से गुणा करेंगे 30 वर्ग मीटर। वार्निश करवाने का खर्च हो जाएगा 12 × 30 अर्थात 12 × 36 360 रुपये। बच्चों क्लियर? अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण, धातु के 3 समान घनों की कोर क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। 3 समान घन आपको दे रखे हैं और इनकी कोर आपको दे रखी है। एक तो ये है घन, एक थोड़ा बड़ा है, एक ही धातु के बने हुए हैं बच्चों, सारे लोहे के मान लो, सारे तांबे के मान लो या पीतल के मान लो, किसी के भी मान लो। ठीक है, ये आपको 3 घन दिए गए हैं और इन तीनों घनों की कोरें हैं जो भी आपको दी गई है। कोर मतलब भुजा की लंबाई, इसकी तो है 3 सेंटीमीटर, इसकी है 4 सेंटीमीटर और इसकी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। क्या किया गया है? इन तीनों को पिघलाकर एक नया घन बना लिया गया है। भाई तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बना लेंगे, इस तरीके से बना लेंगे। बड़ा घन थोड़ा बड़ा बनना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, ये बड़ा घन बना लेंगे। किसको? इन तीनों को मिलाकर ये एक बड़ा घन बनने वाला है।
आपको ज्ञात करनी है इसकी कोर की लंबाई। तो मान लें इसकी कोर की लंबाई x है। एक फिनोमिना आप याद रखें कि किन्हीं भी चीज़ों को मिलाकर जब आप नई चीज़ बनाते हो तो पहले वाली सभी चीज़ों का आयतन और ये नई चीज़ का आयतन बराबर होता है। हमेशा आयतन क्या रहता है, अगर आप किसी चीज़ को पिघलाकर दूसरी चीज़ भी बना दोगे तो आयतन नहीं बदलेगा, आयतन वही रहेगा। अगर आप गिलास को प्याली बना दो तो प्याली का आयतन वही रहेगा जितना गिलास का, मतलब गिलास में जितना पहले पानी आ रहा था अब नई जो प्याली आपने बनाई उसमें भी उतना ही पानी आएगा। तो इन तीन घन में जितना आयतन था उतना ही आयतन नए घन का होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब देखिए इस सीरीज पूरी कहानी को तो हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। इसको तो लेते हैं साइड में, ठीक है, इनको लेंगे हम साइड में और फिर देखते हैं कि क्या कहानी है। तो हमें ये पता है, हल में हम लिखेंगे नए घन का आयतन बराबर होगा तीनों घनों के आयतन के, तीनों घनों का आयतन। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज़ को पिघलाकर नई चीज़ बनाएंगे तो आयतन अपरिवर्तित रहेगा, इसलिए नए घन का आयतन रहेगा तीनों घनों के आयतन के बराबर। तो नए घन का आयतन होगा भुजा क्यूब और इधर तीनों घनों का आयतन हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। यहाँ से इसकी भुजा हम मान लेते हैं a क्यूब बराबर 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और ये 125। ठीक है, तो a क्यूब बराबर आ गया है बच्चों 216 और यहाँ से a बराबर आ जाएगा 216 का क्यूब रूट। घनमूल निकाल लीजिए, 216 का कितना होता है 6। अतः आप लिख देंगे, अतः नए घन का या नए घन की कोर बराबर 6 सेंटीमीटर। नए घन की कोर कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी बच्चों। तो ये थे प्रश्नावली 16.1 से पहले के सारे 8 एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इनको लिख लिया होगा और अब आप वापस से इनकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे और फिर आप 16.1 के सवाल भी हल करेंगे, आपको सारे सवाल आ जाएंगे बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।